आज ना हम सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनने वाले नहीं हैं, बल्कि हम ये देखने वाले हैं कि कोई कहानी हमें डराती कैसे है। मतलब आखिर ऐसा क्या होता है कहानी में, कौन सी बातें होती हैं जो हमारे दिल में वो सस्पेंस और डर पैदा कर देती हैं। तो चलिए आज इसी बात का पता लगाते हैं। और ये सवाल समझिए इस कहानी की बिल्कुल जड़ है। सोचिए, एक तरफ तो है मॉडर्न साइंस जो हर चीज का लॉजिक ढूंढता है, और दूसरी तरफ है गांव का वो सदियों पुराना डर, उनका अंधविश्वास। और जब ये दोनों टकराते हैं ना, तो जो होता है बस वही तो हमें हमेशा से अपनी तरफ खींचता आया है। कहानी की शुरुआत देखिए, बस इस एक लाइन से होती है, और इस एक लाइन को सुनते ही पूरा माहौल जैसे एक गहरे सन्नाटे में डूब जाता है। ये लाइन हमें सीधा उसी खौफ के सेंटर में ले जाकर खड़ा कर देती है, जिससे पूरा का पूरा गांव कांपता है। तो कहानी की शुरुआत में क्या होता है? हमें धीरे धीरे कहानी के किरदारों से, उस जगह से, और सबसे जरूरी उस गहरे अंधेरे राज से मिलवाया जाता है जो पूरे गांव पर एक साए की तरह मंडरा रहा है। तो कहानी का हीरो है आर्यन, एक यंग नया नया इंजीनियर, और उसे एक बहुत ही सीधे साधे काम के लिए गांव भेजा गया है। काम क्या है? बस ये पता लगाना है कि भाई इस गांव में हर शाम बिजली चली क्यों जाती है। ये एक ऐसी शुरुआत है जो हमें आज की दुनिया से बिल्कुल हमारी आपकी दुनिया से जोड़ देती है। और बस यहीं से कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। गांव वालों का जवाब सुनिए। वो कहते हैं कि ये कोई मामूली टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। उनका ये जवाब आर्यन के लिए एक साफ इशारा है कि ये कुछ और ही मामला है, कुछ ऐसा जिसके बारे में वो लोग बात तक नहीं करना चाहते। तो अब शुरू होता है असली टकराव। एक तरफ आर्यन का साइंस, उसकी लॉजिक, और दूसरी तरफ गांव वालों का डर। और जैसे जैसे ये टकराव बढ़ता है ना, सस्पेंस की परतें एक के ऊपर एक जमती चली जाती हैं। देखिए, यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है आर्यन की लॉजिक से भरी सोच, जो हर चीज में क्यों और कैसे ढूंढ रही है, और दूसरी तरफ है गांव वालों का वो गहरा डर जो न जाने कितनी पीढ़ियों से उनके दिलों में बसा हुआ है। और असली खतरा सामने आने से पहले ही कहानी धीरे धीरे माहौल बनाना शुरू कर देती है। सोचिए, रात में कमरे के बाहर किसी के नंगे पैर चलने की आवाज, फिर सुबह बरामदे में गीले पैरों के निशान। ये छोटी छोटी अजीब सी बातें आर्यन के अकेलेपन और उसके अंदर धीरे धीरे बढ़ते डर को और भी गहरा कर देती हैं। और फिर आती है वो रात, वो एक पल जब आर्यन ना चाहते हुए भी इस पूरे चक्रव्यूह में खिंचा चला जाता है। एक ऐसा पल जिसके बाद पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचता। तीन एकदम धीमी और जैसे कोई जानबूझकर दरवाजा खटखटा रहा हो। ये जो तरीका है ना, ये हॉरर कहानियों का एक क्लासिक तरीका है, जो एक साथ उम्मीद भी जगाता है और डर भी। ये सिर्फ एक दस्तक नहीं है, ये एक चेतावनी है। आर्यन का सवाल बिल्कुल वही है जो इस वक्त हमारे मन में भी है। और इसी एक सवाल के बाद हमारी मुलाकात होने वाली है कहानी के सबसे रहस्यमयी किरदार से। रुद्र का जो पहला डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वही रोंगटे खड़े कर देता है। एक चेहरा जो इतना सफ़ेद है मानो उसमें खून की एक बूंद भी ना हो। सोचिए ज़रा, ये एक ऐसी इमेज है जो दिमाग में बस छप कर रह जाती है। और यहाँ ये बात बिल्कुल पक्की हो जाती है कि रुद्र कोई इंसान नहीं है। सोचिए, एक तरफ आर्यन के चलने की, उसके भारी कदमों की आवाज़ आ रही है, और दूसरी तरफ रुद्र, वो जैसे हवा में तैर रहा है, कोई आवाज़ ही नहीं। ये जो फर्क है ना, यही बता देता है कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। इसके बाद कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, वो मोड़ जहां डर का असली चेहरा सामने आता है और हमें पता चलता है कि असल में दांव पर क्या लगा है। जरा रुद्र की ये चेतावनी सुनिए, कितनी डरावनी है ये एक लाइन उस खौफ के लिए स्टेज सेट कर देती है जो आर्यन को उस टूटे फूटे घर के अंदर देखने को मिलने वाला है। कहते हैं ना, हर बुरे साए के पीछे एक दुख भरी कहानी होती है। और यहां हमें पता चलता है कि रुद्र और उसकी मां वो सिर्फ डरावने भूत नहीं है, वो तो गांव वालों की लापरवाही का शिकार हुए थे। ये जो बैक स्टोरी है ना, ये उनके खौफ को एक मकसद दे देती है, एक वजह। अब उन आत्माओं का जो प्रस्ताव है, या कहें कि सौदा, वो सच में रूह कबा देने वाला है। उन्हें सिर्फ बदला नहीं चाहिए, उन्हें एक बलि चाहिए। और ये बात आर्यन को एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां उसे अपनी जान और पूरे गांव की रोशनी के बीच किसी एक को चुनना है। और अब शुरू होता है कहानी का आखिरी हिस्सा, रूहों से बचने की एक बेतहाशा दौड़, और एक ऐसा अंत जो दिमाग से निकलता ही नहीं। ये कहानी का एक बहुत ही जरूरी मोमेंट है। यहाँ आर्यन
ताकत से नहीं बल्कि अपने दिमाग से, अपनी इंसानियत से लड़ता है। वो रुद्र की बची खुची इंसानियत को झकझोरने की कोशिश करता है, ये कहकर कि उसे मारकर वो भी उन्हीं गांव वालों जैसा बन जाएगा। और बस एक पल के लिए रुद्र हिचकिचा जाता है। और इसके बाद जो भागने का सीन है वो कमाल का है। सोचिए, एक तूफानी रात है, पीछे से डरावनी चीखें आ रही हैं और रास्ता जैसे एक भूल भुलैया बन गया है जो खत्म ही नहीं हो रहा, बार बार घूमकर वहीं ले आता है। ऐसा लगता है कि बचने का कोई रास्ता बचा ही नहीं है। और कहानी हमें इस एक आखिरी परेशान कर देने वाली बुलावे के साथ छोड़ जाती है। ये जो बुलावा है, क्या ये मौत का न्योता है, या फिर अंधेरे और बिजली की इस दुनिया से आज़ादी का, एक तरह की शांति का वादा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी के खत्म होने के बाद भी देर तक दिमाग में गूंजता रहता है।